अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि अमेरिका की जानब से ईरान पर हमला किया गया है। ईरान का यह कहना है कि हमारे 9 फौजी इस हमले के नतीजे में मारे गए हैं। ये ईरान ने खुद तस्लीम किया है, खुद माना है कि जो अमेरिका ने हम पे हमले किए हैं उसके नतीजे में हमारे 9 फौजी मारे गए हैं। खित्ते के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से हम मुसलसल बातचीत करते हुए आए हैं। मैंने आपको बताया है कि मिडल ईस्ट जंग के दहाने पर है और ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद तो बना ही हुआ है, लेकिन अब ईरान को मारने के लिए, ईरान को ख़त्म करने के लिए, ईरान को दबाने के लिए बहुत बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया है। उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि एक बहुत बड़े पैमाने पे इसराइल, अमेरिका, यूएई, बहरीन मशक़ें कर रहा है ताकि ईरान को काउंटर किया जा सके। मैंने आपको बताया था कि लिबनान के हवाले से सऊदी अरब, यही तमाम मुमालिक, बहरीन, कुवैत और यूएई, उन्होंने लेबनान का सफ़ीर भी निकाल दिया है। और आज के दिन सऊदी अरब की जानब से यमन पर दर्जनों हमले किए गए हैं। सऊदी अरब यह कहता है कि 115 हौसी हमने मार दिए हैं। ये आज एक दिन के अंदर सऊदी अरब की जानब से दावा किया गया है। इससे पहले, आज से एक हफ्ता पहले, एक खबर मैंने आपके सामने रख दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था सऊदी अरब यह दावा करता है कि हमने यमन के अंदर हिजबुल्ला और ईरानी जो फोर्स है, कुद्स फोर्स जो है, उसके कमांडर और बाकी हौसियों के ठिकानों को तबाह किया है। तो ये सारे वो सिग्नल्स हैं ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब ना होना और फिर लिबनान के अंदर हिजबुल्ला का ये ऐलान कर देना कि 1 लाख हमने मिसाइल तैयार रखे हुए हैं इसराइल से जंग छेड़ने के लिए और फिर इसराइल के शाम पर हमले तेज कर देना। ये सारी वो खबरें थी मिडल ईस्ट के हवाले से जो ये हमें बताती थी कि कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी खित्ते के हालात बदल सकती हैं। खबर मैं आपको ईरान के हवाले से पढ़ के सुना दूं, फिर दीगर तज्जिया करते हैं और खबरें आपके सामने रखता हूं। खलीज फारस में अमरीकी बहरिया से झड़प में ईरान के 9 फौजी एहलकार जाँ बहक। खलीज फारस के पानियों में अमरीका की बहरिया और ईरान की पासदराने इनकलाब के एहलकारों में गुमसान की झड़प हुई, जिसमें ईरान के 9 एहलकार मारे गए। ये कहा गया है, ईरानी पासदराने इनकलाब के कमांडर अली रजा तंगसीरी की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि खलीज फारस में अमरीकी बहरिया के साथ बहुत सी मुख्तसर दूरानियों की झड़पें हुई, जिसमें हमारे 9 फौजी हलाक हो गए। ये ईरान खुद एक्सेप्ट कर रहा है। कमांडर अली रजा के बयान के मुताबिक ईरान ने अमरीकी बहरिया पर 9 से ज़ायद बार हमले किए और उन्हें पिस्पा होने पर मजबूर किया। ताहम ईरानी कमांडर ने यह नहीं बताया कि अमरीका का कितना नुकसान हुआ है। अब इसके अलावा एक और खबर मेरे सामने है। ये हम न्यूज़ पाकिस्तान का टीवी चैनल है, उनकी वेबसाइट है, उस पर यह खबर लगी हुई है। अमेरिका ईरान की बराह रास्त झड़पें, 9 ईरानी फौजी जाँ बहक। खलीज बसरा में अमेरिका के साथ होने वाली बराह रास्त झड़प में पासदराने इनकलाब इस्लामी फोर्सेस के 9 फौजी एहलकार जाँ बहक हुए हैं। ये हम न्यूज़ ने भी खबर चला दी है कि झड़पें हुई हैं अमेरिका में और ईरान में। ईरान के 9 मारे गए हैं। कमांडर अली रजा के मुताबिक झड़पों में हमारे 9 फौजी शहीद हुए हैं। झड़पों में से बाज़ को ज़राए इब्लाग से पोशीदा रखा गया है। उनका दावा है कि हमने भी 9 जवाबी हमले किए हैं। ईरान का खुद मीडिया पे आके तस्लीम कर लेना कि हम पर 9 हमले हुए हैं, नहीं, हमारे 9 फौजी मारे गए हैं, तो ये खतरे की संगीनी को बताता है। एक्चुअल में हो सकता है ज़्यादा मारे गए हों, लेकिन 9 तो ईरान ने एक्सेप्ट कर लिए हैं कि कितनी
संगीन हालात हो गए और फिर ईरान की जानब से खुद आके एक्सेप्ट करना, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है ईरान का इत्तेहादियों के नाम कि हमें है मदद की जरूरत, हम पर हमला कर दिया गया है, लिहाजा अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यानी चाइना और रूस से ईरान ने यह दरखास्त की है इस पैगाम को देकर, इस पैगाम को जारी करके कि हम मुश्किल में हैं, हम पे हमला कर दिया गया है, हमें मदद की जरूरत है। ये बीबीसी की खबर मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। ईरान जोरी प्रोग्राम, इसराइली हमले का खतरा बढ़ गया। ईरान का जैसे जैसे जोरी प्रोग्राम मजबूत हो रहा है, इसराइली हमले का खतरा बढ़ गया है। ये बीबीसी उर्दू का कहना है। वो कहते हैं कि बहरा अहमर के फिरोजी पानियों में इसराइली, अमाराती और बहरीन के बहरी अफवाज ने चंद रोज कबल पहली बार अमरीकी जंगी जहाज के साथ मुश्तरका सिक्योरिटी ऑप्शंस की मशक की। जो मैंने आपको पहले बात बताई कि ये मशक सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ की गई थी। फिर ये मेरे पास एक और खबर है, इसराइली यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स क्लैश ओवर ईरान। अच्छा जी, इसराइली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका में जाके बताता है कि अभी तक आपको पता है क्यों ईरान नहीं बात समझ रहा? क्योंकि आपने ईरान को अच्छी तरह सबक सिखाया ही नहीं। आप ईरान से बड़ा नाइसली बात कर रहे हैं, आप बड़े तहम्मुल से बात कर रहे हैं। ईरान ऐसे नहीं समझेगा। ईरान को बहुत ही सख्त जवाब देना होगा और अब वक्त आ गया है कि जब अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करे। इसके अलावा ये मेरे पास एनबीसी की खबर है, यूएस वेजेस ग्रीन ऑप्शंस इफ न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान कोलैप्स। यूएस कहता है कि हमारे पास और ऑप्शन मौजूद हैं अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता। ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया अमेरिका की जानब से कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम कुछ भी कर देंगे, यानी हम हमला कर देंगे। साफ बात है, हम हमला कर देंगे वरना हमारी बात मानो। ईरान ने बात मानने से इनकार कर दिया है क्योंकि ईरान के पीछे भी ईरान अकेला नहीं है। अगर सऊदी अरब को या ये अरबों को भड़काया जा रहा है, अरबों को तैयार किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी दुश्मन की साजिश होती है ना कि मुसलमानों को आपस में लड़वा दो। तो ईरान के साथ भी इत्तेहादी हैं, ईरान की भी प्रॉक्सीज हैं, ईरान की भी मिलिशियाएं हैं। ईरान के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ रूस का है, बहुत बड़ा हाथ चाइना का है। तो लिहाजा देखिए, जरा समझिए, अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सीज, अमेरिका इसराइल के इत्तेहादी एक तरफ हो गए, ईरान के इत्तेहादी दूसरी तरफ हो गए। लिहाजा अब ईरान पर हमला कर दिया गया है, ईरान ने मान लिया कि हमारे 9 फौजी मारे गए हैं। अब अगर ये कोई जंग होती है तो ये छोटी मोटी नहीं होगी। अगर होती है, इसमें 2 धड़े आपस में लड़ेंगे। एक धड़ा होगा इसराइली धड़ा, एक धड़ा होगा ये ईरानी धड़ा। और इसके अलावा इसराइल हैज वार्न्ड इट विल टेक मिलिट्री एक्शन इफ ईरान इज क्लोज टू हैविंग न्यूक्लियर वेपन। और इसराइल ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर हमें लगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत करीब पहुंच गया है, उसी वक्त हमला कर देंगे। नहीं सोचेंगे, नहीं इंतजार करेंगे, उसी वक्त हमला कर देंगे हम। ये भी इसराइल की जानब से कह दिया गया। तो ये खित्ते की सूरत हाल बन रही है। ये हो रहा है खित्ते में आपके कि मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाया जा रहा है और मुसलमान खुशी खुशी लड़ रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन यहां एक यहूदियों के साथ धड़ा खड़ा हुआ है, वो भी आपको पता है कि कौन सा धड़ा खड़ा हुआ है, और दूसरा यहूदो नसारा के सामने दीवार बन के खड़ा हुआ है कि तुमसे जो होता है कर लो, हम तुम्हारे सामने शकीस तस्लीम नहीं करेंगे, हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। खैर, ये हालात बन रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हक और सच की फतह हो और अमेरिका और इन सेहूनियों के इरादे निस्तो नाबूद हो जाए। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।